दाल का बाजार इस वक्त बिल्कुल उस कहावत जैसा हो गया है, आग भी लगी है और धुआं भी उठ रहा है। एक तरफ मॉनसून की देरी तो वहीं दूसरी तरफ एल नीनो का खतरा और तीसरी तरफ मंडी में कमजोर अराइवल्स। यानी दाल बाजार में इस वक्त हर ट्रेडर की नजर आसमान पर बनी हुई है और हर किसान की उम्मीद बारिश पर टिकी हुई है। नमस्कार, मैं हूं पूर्वी और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी का स्पेशल बुलेटिन दाल एक्सप्रेस। आज के स्पेशल बुलेटिन में हम बात करेंगे मॉनसून डिले का पल्सेस मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्यों चना और तुअर में सेंटीमेंट स्ट्रांग बना हुआ है, कौन सी मंडी में तेजी देखने को मिल रही है और कहां बाजार स्टेबल है, और साथ ही जानेंगे मंडियों के ताजा भाव और अराइवल भी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दाल एक्सप्रेस। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। इंडिया में मॉनसून ऑनसेट को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पिछले फोरकास्ट दिया था कि साउथ वेस्ट मॉनसून 26 मई तक केरला पहुंच जाएगा, लेकिन अब मॉनसून की एंट्री डिले होती नजर आ रही है। अब नए एस्टीमेट के मुताबिक मॉनसून 1 जून से 10 जून के बीच एंट्री ले सकता है। ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, ये सीधा पल्सेस मार्केट की धड़कन से जुड़ी हुई अपडेट है, क्योंकि इंडिया में पल्सेस प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा मॉनसून पर डिपेंड करता है। अगर बारिश वीक होती है या डिले होती है तो तुअर, उड़द और मूंग जैसे खारिफ पल्सेस पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसिफिक ओशन में वार्मिंग फास्ट हो रही है और एल नीनो कंडीशंस डेवलप होने के सिग्नल्स भी मिल रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एल नीनो का मतलब होता है कमजोर मॉनसून और अनइवन रेनफॉल का रिस्क। और जब मॉनसून वीक पड़ता है तो दाल बाजार में तेजी की चिंगारी और तेज हो जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार भी अगर रेनफॉल बिलो नॉर्मल रही तो पल्सेस सोइंग इंपैक्ट हो सकती है। इसका सीधा असर प्रोडक्शन पर पड़ेगा और आगे चलकर दालों के भाव और स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी है। गवर्नमेंट के लेटेस्ट एस्टीमेट के मुताबिक 2025-26 में इंडिया का टोटल पल्स प्रोडक्शन 27.41 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल से लगभग 6.7% ज्यादा है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन चना का रहा है। चना प्रोडक्शन 11.11 मिलियन टन से बढ़कर 12.51 मिलियन टन एस्टीमेट किया गया है। मसूर का प्रोडक्शन 1.65 मिलियन टन से बढ़कर 1.76 मिलियन टन तक पहुंचने का एस्टीमेट है। लेकिन तुअर यानी पिजन पी में प्रोडक्शन थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है। तुअर का आउटपुट 3.62 मिलियन टन से हल्का सा घटकर 3.59 मिलियन टन एस्टीमेट किया गया है। इसी वजह से तुअर मार्केट में सेंटीमेंट्स अभी काफी स्ट्रांग बने हुए हैं। पल्सेस सिर्फ एक कमोडिटी ही नहीं है, ये इंडिया की थाली का प्रोटीन पावर हाउस है। दाल को आम आदमी का प्रोटीन बैंक कहा जाता है। चना, तुअर, मूंग, उड़द और मसूर ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं बल्कि देश की फूड सिक्योरिटी का एक बड़ा बेस है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पल्सेस को मिनी नाइट्रोजन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी की क्वालिटी इंप्रूव करती है और कम पानी में भी सर्वाइव कर लेती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में पल्सेस का बड़ा एरिया रेनफेड है, यानी बारिश पर डिपेंडेंट है, और इसी वजह से मॉनसून का हर अपडेट पल्सेस मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं मंडियों की तरफ और जानते हैं कि कहां क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सोलापुर मंडी की, जहां तुअर मार्केट में हल्का सा पॉजिटिव टोन देखने को मिला है। सोलापुर में न्यू तुअर की अराइवल 10 से 12 ट्रक के आसपास की रही है। पिंक क्वालिटी तुअर का भाव 7,400 से 8,050 रुपए तक रहा और मार्केट में 50 रुपए की तेजी देखने को मिली। पुरानी तुअर की अराइवल अब भी काफी लिमिटेड बनी हुई है। ओल्ड पिंक तुअर 6,700 से 7,400 के रेंज में स्टेबल रहा। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुराने स्टॉक कम होने की वजह से तुअर में डाउनसाइड फिलहाल लिमिटेड नजर आ रहा है। चना मार्केट की बात करें तो सोलापुर में अराइवल 2 से 3 ट्रक के आसपास की रही। मिल्क क्वालिटी चना 5,400 से 6,050 के रेंज में स्टेबल रहा, जबकि अनागिरी क्वालिटी 5,600 से 6,300 तक बोली गई। यानी ओवरऑल सोलापुर मार्केट में टोन स्टेडी टू फर्म बनी हुई है। अब बढ़ते हैं जयपुर मार्केट की तरफ। जयपुर मंडी में चना मार्केट में हल्की तेजी देखने को मिली है। चना 25 रुपए तेज होकर 5,925 पर कोट हुआ। चना दाल देसी का भाव 6,800 रुपए पर स्टेबल रहा, यानी दाल मिलर्स फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में दिखाई दे रहे हैं। मूंग मार्केट में भी आज स्टेबिलिटी देखने को मिली। मूंग 6,400 से 6,800 के रेंज में स्टेबल रहा। चमकी मूंग 7,400 पर स्टेडी रही और मूंग दाल 8,500 पर स्टेबल कोट हुई। छोला मार्केट में भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखा गया। छोला 4,200 से 4,800 और छोला मोगर 6,900 रुपए पर स्टेबल रहा। उड़द मार्केट जयपुर में 7,400 से 8,400 के बीच ट्रेड करती नजर आई। जयपुर मंडी का ओवरऑल सेंटीमेंट मिक्स टू स्टेबल नजर आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली मार्केट की। दिल्ली मार्केट में चना अराइवल सिर्फ 4 ट्रक के आसपास रही, यानी सप्लाई अब भी टाइट बनी हुई है। इसके बावजूद मार्केट में टोन स्ट्रांग बनी हुई है। राजस्थान शेखावती लाइन का चना
5,975 से 6,000 के रेंज में कोट हुआ। जयपुर लाइन का चना 5,950 से 5,975 तक रहा, जबकि एमपी लाइन का चना 5,925 से 5,950 के रेंज में देखा गया। दिल्ली मार्केट का सिग्नल साफ है, अराइवल्स कम है, लेकिन डिमांड सपोर्ट मार्केट को नीचे नहीं आने दे रही है। चलिए अब चलते हैं राजकोट मंडी की तरफ, जहां अराइवल्स काफी अच्छी देखने को मिली है। राजकोट में तुअर अराइवल्स 1500 बैग्स के आसपास रही है। देसी तुअर 6,500 से 7,500 के रेंज में बोली गई है। चना अराइवल्स 5,000 बैग्स तक पहुंच गई, जो मार्केट के लिए एक अच्छी सप्लाई मानी जा रही है। देसी चना 5,700 से 5,900 और मौसमी चना 6,000 से 6,500 तक कोट हुआ। काबुली चना मार्केट में भी अच्छी डिमांड को सपोर्ट कर रहा है। काबुली के भाव 7,000 से 8,500 के रेंज में देखे गए। राजकोट में न्यू मूंग अराइवल 3500 बैग्स की रही, भाव 7,500 से 9,500 के रेंज में रहे, और न्यू उड़द की अराइवल 1,200 बैग्स के आसपास की रही और भाव 6,000 से 8,000 तक कोट हुए। ओवरऑल राजकोट मंडी में सप्लाई अच्छी है, लेकिन क्वालिटी वाइज बाइंग सिलेक्टिव बनी हुई है। अब बात करते हैं नागपुर मार्केट की, जो तुअर ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है। नागपुर में तुअर 8,050 से 8,100 के रेंज में स्टेबल बनी रही, यानी मार्केट में फर्मनेस अभी भी बरकरार है। चना 6,175 से 6,200 के रेंज में स्टेडी रहा। तुअर दाल फटका 11,700 से 11,900 तक कोट हुआ, जबकि तुअर दाल सवा 10,700 से 10,900 के रेंज में देखी गई। चना दाल का भाव 7,200 से 7,300 के आसपास स्टेबल बना रहा। नागपुर मार्केट का ट्रेंड ये दिखा रहा है कि प्रोसेसिंग साइड पर डिमांड सपोर्ट अब भी बना हुआ है। चलिए अब चलते हैं कानपुर मंडी की तरफ। कानपुर मंडी में मटर 4,400 रुपए पर स्टेबल बनी रही। चना 6,050 रुपए पर स्टेडी रहा और तुअर 7,800 पर कोट हुई। कानपुर मार्केट में फिलहाल कोई बड़ी तेजी या मंदी नहीं देखी गई, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजर मॉनसून अपडेट और अराइवल्स पर बनी हुई है। अगर ओवरऑल पल्सेस मार्केट को देखें तो इस वक्त मार्केट का मूड बिल्कुल संभल के चलने वाला है। एक तरफ प्रोडक्शन एस्टीमेट स्ट्रांग है, तो वहीं दूसरी तरफ मॉनसून अनसर्टेनिटी और एल नीनो का प्रेशर मार्केट को काफी सपोर्ट दे रहा है। कम इंपोर्ट्स, लिमिटेड स्टॉक और डिलेड मॉनसून की टेंशन, ये तीन फैक्टर्स मार्केट को वीक नहीं पड़ने दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर जून के फर्स्ट हाफ में मॉनसून नॉर्मल पेस में आ जाता है तो तुअर, उड़द और मूंग में और सपोर्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर टाइमली और अच्छी बारिश हो गई तो मार्केट में पैनिक बाइंग कम हो सकती है। यानी अब दाल बाजार की असली डायरेक्शन आसमान तय करेगा। तो ये था आज का दाल एक्सप्रेस बुलेटिन, जहां हमने जाना कि मॉनसून डीले का पल्सेस मार्केट पर क्या इंपैक्ट होता है, और साथ ही देखे देश की बड़ी मंडियों के ताज़ा भाव और मार्केट का ट्रेंड। याद रखिए, जब मॉनसून की चाल बदलती है तो मंडी का मूड भी बदल जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि यहाँ मिलती है मार्केट की हर हलचल सबसे पहले और सबसे तेज। धन्यवाद। दिस प्रोग्राम इज को पावर्ड बाय इफ्को, सहकार से समृद्धि।